आप फंक्शन का पार्ट 9 ज्योमेट्रिकल कर्व। पहला है स्ट्रेट लाइन, इसको इंटरसेक्ट फॉर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू बी, पॉइंट 0b, पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए पॉइंट a0। स्ट्रेट लाइन ले लिए, x एक्सिस पर a0 पॉइंट लिया, y एक्सिस पर 0b और एक लाइन पीछे, तो हमारा स्ट्रेट लाइन का कर्व हो गया। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c से डिवाइड किए तो ax बाई माइनस सी प्लस by बाई माइनस सी इक्वल टू 1, x बाई माइनस सी बाई ए प्लस y बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y दे देगा और y 0 पुट करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व। तीसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। और वैसा स्ट्रेट लाइन जो पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है तो y इज इक्वल टू mx, c यहाँ नहीं रहेंगे। दूसरा ग्राफ देखिए, सर्कल, दूसरा कर्व सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो पॉइंट हो गया 0a और 0 माइनस ए, पुट y इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो a0 और माइनस a0, और ये वह कर्व है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है, ये पॉइंट हो गया a0 माइनस a0, 0a और 0 माइनस ए। दूसरा सर्कल वैसे सर्कल जिसका सेंटर अल्फा बीटा हो और रेडियस a हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सेंटर अल्फा बीटा रेडियस है। तीसरा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, सेंटर माइनस g माइनस f, रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब ये तीसरा कर्व देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। पहला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तीसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। पहला है इसमें फर्स्ट कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x ग्रेटर देन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कर्व के बारे में नेचर है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा। दूसरा इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, इट कंटेन द इवन पावर ऑफ y पर इवन पावर है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस के सिमेट्रिक अबाउट है। थर्ड, नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस के नेगेटिव साइड का इसमें कोई पार्ट नहीं है। चौथा, कर्व एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। पांचवा, इट इज नॉट ए क्लोज कर्व। अब देखो ये कर्व है पैराबोला का, पहले बताए थे ये समय ओरिजिन से पास कर रहा है। फर्स्ट देखो ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। दूसरा y पर इवन पावर था तो x एक्सिस के सिमेट्रिक हुआ। इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये y एक्सिस के जो पैरेलल है और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तीसरा, ये लाइन जो फोकस से पास कर रहा है, ये पॉइंट को जो पॉइंट पासेस थ्रू द फोकस से ये पास कर रहे हैं इसलिए इसका नेगेटिव हुआ है, फोकस से पास कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग लेटस रेक्टम कहेंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस कर रहा है तो इसको एक्सिस कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, तो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस 4ax, ये मेरा एक्सिस है और एक्सिस के नेगेटिव साइड पर लेंगे, ठीक है। यहाँ वर्टेक्स हो गया 0 0, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू ए, फोकस माइनस a0, लेटस रेक्टम ये हुआ, एक्सिस ले लेंगे। थर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x पर इवन पावर है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस पर सिमेट्रिक आ गया कर्व और पॉजिटिव हो गया a0, फोकस a0 हुआ, वर्टेक्स 0 0, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस a। तीसरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, नेगेटिव साइड और y एक्सिस के ही अबाउट नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस के बिलो रहेंगे और ये ओरिजिन कहलाएंगे। डायरेक्ट्रिक्स हमारा हो गया y इज इक्वल टू a और फोकस क्या होगा 0 और माइनस a। अब इसके डिफरेंट फॉर्म देखिए,
हाँ देखिए, अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो गया। फर्स्ट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये ओरिजिन से पास करेगा और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। दूसरा, यदि 4a x माइनस एच रहे तो y इज इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा h, तो इसका वर्टेक्स जो हो गया h और 0, ठीक है, तो ये ओरिजिन से पहले ही मूव कर जाएगा। तीसरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस एच, तो x का वैल्यू माइनस आएगा, माइनस एच और 0 आएगा, तो ये ओरिजिन के बाद से मूव करेगा। तो फर्स्ट टाइप के 3 हो गए। सेम इसी तरह से सेकेंड टाइप में एक पहले तो ओरिजिन से, दूसरा ओरिजिन के पहले से और फिर ओरिजिन के हाथ से, तो 3 कर्व, हर का 3-3 कर्व मिलेगा। चलो ठीक है, चलिए जनरल पैराबोला y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, ये y क्वाड्रेटिक है। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू के वाई माइनस बीटा क्वाड्रेटिक है इन x है। नोट, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा। वर्टेक्स निकालने के लिए x y माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू बीटा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वर्टेक्स हो गया अल्फा बीटा। एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट टू 0 द स्क्वायर टर्म। स्क्वायर टर्म भी, कोई भी स्क्वायर टर्म मिले उसको 0 से इक्वेट करने, जो आएगा वो हमारा एक्सिस कहलाएगा। x वेन y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 0, y निकल जाएगा। अब देखो पांचवा पॉइंट, इफ k ग्रेटर देन 0 देन द पैराबोला विल बी ओपन राइट। इफ k लेस देन 0 देन द पैराबोला विल बी ओपन लेफ्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू -2x x माइनस 3, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस तरह के 3 ग्राफ इसमें y स्क्वायर टू माइनस के एक्स, या तो ये ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन से तो पास नहीं करेगा, है ना, और तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो लेफ्ट या राइट ओपन होगा। जैसे वर्टेक्स निकालने के लिए y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, तो वर्टेक्स हो गया 3 और 1। x इज इक्वल टू 0 द स्क्वायर टर्म, तो y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, y माइनस अल्फा इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 हमारा एक्सिस हुआ। आगे देखो, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नेचर, it is symmetrical about both axes symmetrical, x और y दोनों पर इवन पावर है, तो symmetrical about the both axes। if cut the x axis at the point a0 और a dash minus a0, put y is equal to 0, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सेम पुट x is equal to 0, तो y का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस b। तो कट y एक्सिस एट द पॉइंट 0b और 0 माइनस b। तीसरा, नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज ऑन द राइट ऑफ a और नॉट द लेफ्ट ऑफ a डैश। सेम इसी तरह से, नो पॉइंट ऑफ द कर्व लाइज एबव द पॉइंट b नॉर बिलो द पॉइंट b डैश। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, इट कट ए क्लोज कर्व। और ये 2 तरह के इलिप्स होते हैं, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। पहला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा रहेगा बी से, तो इसके फॉर्म ये होंगे। ठीक है, और दूसरा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज लेस देन, तो इसके इलिप्स ये हो गए। ठीक है, और बाकी आप इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, सारा चीजों को आप जानते हैं। देखिए, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नेचर, सेंटर 0 0 होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसको कहते हैं 2a। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इसको कहते हैं y एक्सिस को 2b। इट कट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए पॉइंट पर a0 और a डैश पर माइनस a0। इस तरह के हाइपरबोला का ग्राफ ये है ना, जिसका देखो हमारा ये फोकस है a0,
एस डैश माइनस ए जीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए, उल्टा लिख देना था, ये माइनस ए बाई ए और ए बाई ई होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा कंजुगेट हाइपरबोला। चलिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू के फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और x माइनस अल्फा y माइनस बीटा इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, लेकिन सेंटर होगा अल्फा बीटा। ये y बराबर बीटा और x बराबर अल्फा पर होगा। ठीक है, ये ग्राफ भी हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, b बराबर है, और ये एसिम्पोटोटिक लाइन है। चलिए, थैंक यू।